हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फलन दिया गया है 2 माइनस में 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है और उसका मान बताना है। और चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमें ज्ञात होने चाहिए। क्या? पहला सूत्र अपने पास होता है सेक स्क्वायर x जो है इसका x के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो ये बराबर हो जाता है tan x, और चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद भी आ जाता है। इसी तरह जब sec x गुणा में tan x का x के सापेक्ष समाकलन किया जाता है तो ये बराबर हो जाता है sec x के, और प्लस में एक अचर पद भी आ जाता है क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। उसके बाद देखो त्रिकोणमिति के गुणधर्म तो हम लोग जानते हैं बखूबी, क्योंकि 1 बटा में cos x sin sec x के बराबर होता है और sin x बटा में cos x tan x के बराबर होता है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि दिया गया है इस पूरे को हम i के बराबर मान लेते हैं। इसमें अंदर 2 माइनस में 3 sin x और बटा में कितना है कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन करना है ना, तो इन दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 को अलग कर लेते हैं और दो में देखो एक 2 गुना 1 है, 1 बटा में कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये इस पूरे का एक्स के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। और इसी तरह 3 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या है साइन एक्स बटा में कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इस पूरे का एक्स के सापेक्ष समाकलन। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखो 2 तो बाहर है ही, 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन। और इसी तरह 3 तो बाहर है ही, और देखो साइन एक्स बटा में कोस एक्स ये तो tan बन जाएगा और 1 बटा कोस सेक बन जाएगा, मतलब कुल मिला के सेक एक्स गुणा में tan एक्स ये बन जाएगा, इस पूरे का एक्स के सापेक्ष समाकलन। अब देखो हमने जैसा कि सूत्र बताया है 2 गुणा में सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स के बराबर, और माइनस में 3 गुणा में और सेक एक्स tan एक्स का हो जाएगा सेक एक्स के बराबर। और चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद पूरे का एक ही ले लेता हूं मैं, ये सी के बराबर आ जाएगा, मतलब पूरे के पूरे दिए हुए फलन के समाकलन का मान ये आ गया। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस सी के बराबर, ये बी विकल्प में दे रखा है तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।